Okay. So once again, good evening everyone. सॉरी कि मैं कुछ दिन से कुछ बहुत ज़्यादा बिजी था। कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे थे जो कि पूरा दिन सुबह से लेके देर रात तक चलता था। ठीक है, KVS की तरफ से। एंड उसके बाद भी स्कूल का कुछ-कुछ काम रहते थे। कुछ मेरे एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ-कुछ काम थे जिसकी वजह से आई कुड नॉट रिस्पॉन्ड टू ऑल। ओके। सो दैट्स व्हाई दिस इज द सेशन जहाँ पे आप लोग अपना सारा डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी को कुछ भी पूछना है यू कैन आस्क मी एंड वन बाय वन आई विल क्लियर द डाउट्स। एंड कुछ वीडियोस भी मैं बना दूंगा, आपका जो डाउट्स रहेगा उसके ऊपर मैं कुछ डिटेल्स वीडियो भी बना के उनको फर्दर जो है मैं क्लियर करूंगा। तो वन बाय वन यू कैन आस्क मी योर डाउट्स। यस, जिसका जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो। हाँ। आरआई अजमेर में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा। अच्छा ठीक है, आरआई अजमेर की तरफ से क्या ईमेल आया है? नेहा परवीन, आप जो भी आपके पास ईमेल आया है वो मुझे फॉरवर्ड कर दो। ठीक है, आई विल चेक द ईमेल। एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एक्चुअली हो रहा है। टुडे वन स्टूडेंट रजिस्टर्ड कंप्लीटली। तो क्या करना है, पहले मैं आरआई अजमेर से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, सो लेट मी शो यू द स्क्रीन। ओके। हाँ, सबसे पहले देखो आरआई अजमेर का स्टार्ट करते हैं। आरआई अजमेर का जो प्रोसेस है वो क्या है, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। आरआई अजमेर का लिंक देखो, आपको सिंपली गूगल में जाके आरआई अजमेर टाइप करना है। ठीक है, उसके बाद आरआई अजमेर टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे देखो नीचे आ जाएगा। यहाँ पे एक है एडमिशन इन बीएससी बीएड और बीए बीएड आईटीईपी, इसको आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस बताया गया है कि किस तरह से आपको आप आरआई अजमेर में रजिस्टर कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। एक यूजर आईडी पासवर्ड दिया है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, इफ नॉट रजिस्टर्ड क्लिक यस, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इफ नॉट रजिस्टर्ड क्लिक यस, इस पे क्लिक हियर। तो यहाँ पे क्लिक हियर पे आपको क्लिक करके न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। तो कौन सा कैसा विंडो ओपन होगा, इस तरह से, जहाँ पे आपको अपना एनसीईटी का एप्लीकेशन नंबर डालना है, आपका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, इस तरह से आपको अपना डिटेल्स डालना है। ठीक है, उसके बाद आपका डिटेल आपको भरने के बाद एक ऐसा पेज दिखाई देगा जहाँ पे आपने जो जो डिटेल डाला है वो सब दिखाई देगा। प्लस उसके साथ साथ आपका जो है कैंडिडेट एकेडमिक प्रोफाइल दिखाई देगा, फिर रजिस्ट्रेशन फीस, ये सब आपको पेज दिखाई देगा। तो एक एक करके आप अपना प्रोसेस कर सकते हो। यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम हो रहा है क्या, यहाँ तक हो रहा है सही से? नेहा परवीन, आपका जो दिक्कत था यहाँ यहाँ तक हो रहा है ना ठीक से? नो सर, मेरा सर्वर एरर आ रहा है। यहाँ तक ये सर ये भी मैंने नहीं जिस हो रहा टाइम है? फॉर्म फिल किया था, नो सर, सर्वर एरर आ रहा है। 500 सर्वर एरर ऊपर में बार-बार दिखा रहा है। अच्छा, मैंने जबकि लैपटॉप से किया था और फ़ोन से मतलब कर रही हूँ, आप तो उससे न्यू प्राइवेसी रजिस्ट्रेशन, नहीं हो रहा। नहीं मतलब आपका ये डिटेल्स फिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, ये डिटेल्स फिल हो रहा है ना? हाँ, मुझे अभी इससे पहले जो फ्रंट पेज का जो एप्लीकेशन वो फिल करती हूँ ना, उसको जब मैं सबमिट करने की कोशिश करती हूँ तो उसके आगे कुछ होता ही नहीं है। प्लीज़ वेट अच्छा। करके दिखाता है और उसके बाद वही सर्वर अच्छा, एरर आ जाता है। ओके। फॉर द सेफ्टी क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। एक आरआई अजमेर आईटीपी का ईमेल है, ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे है। आरआई अजमेर आईटीपी का ईमेल पे आप सारा डॉक्यूमेंट भेज दो। क्या क्या भेजोगे? आपका जितना भी डॉक्यूमेंट है, मैंने एक स्क्रीनशॉट भी लिया था उसका, एंड मैंने अपलोड किया था अपने यहाँ पे स्टेटस में अपलोड किया था, आपने शायद देखा होगा उसको। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ कि आपको क्या क्या डिटेल्स जो है अपलोड करने हैं। ओके। हाँ, तो आपका अगर किसी भी तरह से नहीं हो पा रहा है, आप कोशिश कर रहे हो लेकिन आपका प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, तो आपको सिंपली क्या करना है, एक सेकेंड। हाँ, तो मान के चलो आपने क्या किया, आपने एनसीईटी का फॉर्म आरआई अजमेर में रजिस्टर करना चाहते हो लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो आपको
एक ये ईमेल आईडी नोट कर लो, हेल्प ITP एडमिशन, हेल्प ITP एडमिशन @RIE अजमेर.ac.in, ये नोट कर लो। ठीक है, RI अजमेर, हेल्प ITP एडमिशन @RI अजमेर.ac.in। इसी ईमेल पे आपको जो है सेंड करना है। क्या क्या सेंड करना है? सबसे पहला चीज ये सब नोट डाउन कर लो। एनसीटी का एप्लीकेशन नंबर, अगर किसी का सर्वर एरर आ रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो एनसीटी का एप्लीकेशन नंबर आपको सेंड करना है उनको। सेकेंड चीज आपको अपना नाम सेंड करना है। तीसरा चीज आपको अपना जेंडर सेंड करना है। चौथा चीज आपको अपना ये सब टाइप कर लेना है। ठीक है, ये सब आप एक वर्ड फाइल में टाइप कर लो। ठीक है, ये एक वर्ड फाइल में ये सब टाइप कर लो। एनसीटी एप्लीकेशन नंबर क्या है, नेम क्या है, जेंडर क्या है, फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है। लेकिन ये टाइप करो, देखो ऐसा नहीं कि इतना करने के बाद आपको रुक जाना है। ठीक है, आपको जो है पूरा ऑनलाइन भी करने का कोशिश करते रहना है, एंड यहाँ पे मेल भी करना है। ठीक है, यहाँ पे पहले मेल करो कि आई वांट टू अप्लाई फॉर RI अजमेर बट इट इज शोइंग सर्वर एरर। जो भी आपका प्रॉब्लम है वो बता दो, ईमेल करके बता दो। उसके साथ एक और मेल कर दो, सो दैट आई एम हैविंग this kind of issues, so that's why I am sending all my details, kindly help me, इस तरह से करके मेल कर दो। ठीक है, लेकिन अगर मतलब आप कोशिश करते रहना, उनके तरफ से वो क्या रिस्पॉन्स करेंगे नहीं करेंगे दैट इज डिफरेंट थिंग, यू ट्राई इट, आप ट्राई करते रहो। लेकिन फॉर द सेफर साइड ये चीजें जो है आप उनको भेज दो, हो सकता है वो कंसिडर कर लें, आपका फॉर्म फिलअप प्रोसेस कंप्लीट कर लें। ठीक है, सिटी डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है। ठीक है, एड्रेस में एड्रेस सिटी डिस्ट्रिक्ट रहेगा। उसके बाद आपका और क्या क्या रहेगा, आपका स्टेट रहेगा। ठीक है, स्टेट के बाद आपका मोबाइल नंबर रहेगा, मोबाइल नंबर रहेगा, आपका आधार नंबर रहेगा, आपका आधार नंबर रहेगा। आपका कैटेगरी क्या है, कैटेगरी का मतलब होता है कास्ट। ठीक है, कैटेगरी या कास्ट कौन सा है वो रहेगा। जनरल है, SC ST OBC जो भी है वो रहेगा। उसके बाद आपका रहेगा फिजिकल डिजेबल है क्या। ठीक है, अगर आप फिजिकली डिजेबल हो तो फिजिकल डिजेबल में यस या नो करना है। ठीक है, यस या नो आपका जो भी है वो करना है। आपका जीमेल एड्रेस डालना है, मतलब जीमेल एड्रेस या ईमेल आईडी सिंपली इसको बोल सकते हैं। जीमेल एड्रेस डालना है। उसके बाद आपका कोर्स क्या है, कौन से कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, एक पासवर्ड भी है वहाँ पे, कोई एक पासवर्ड आप जो है चूज करना चाहते हो वो चूज करके उनको बता दो, और कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, कंफर्म पासवर्ड, ये चीज जो है आप उनको भेजने से वो खुद कर सकते हैं मे बी, बट अपने तरफ से ट्राई करो। ठीक है, क्योंकि हमारे एक स्टूडेंट ने मुझे इन्फॉर्म किया था, ठीक है, जो ऑलरेडी RI अजमेर में पढ़ रहे हैं, उन्होंने इन्फॉर्म किया था कुछ स्टूडेंट्स ने कि सम स्टूडेंट्स माइट बी फेसिंग सम प्रॉब्लम रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन देमसेल्फ फॉर टेकिंग एडमिशन इन RI अजमेर, सो दे हैड सेंड समथिंग दैट यू कैन शेयर। तो उसने मुझे बोला था कि आप अपने स्टूडेंट्स को ये सब शेयर कर दीजिए ताकि वो आराम से अपलोड करें। इफ समवन इज फेसिंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, अगर जिसका भी सर्वर एरर आ रहा है, वो जो है अपना डिटेल्स जो है यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, ये सब डिटेल्स आप ईमेल करोगे कहाँ पे, यहाँ पे ईमेल करोगे। ऑनलाइन कोशिश करते रहो, लेकिन यहाँ पे ईमेल कर दो। ठीक है, ये करने से क्या होगा, आप जो है आपके पास एक मतलब आप सेफ हो जाओगे, कम से कम आपके पास एक ये है कि क्लेम कर सकते हो कि मैंने तो अप्लाई किया था। ठीक है, ये चीज कर सकते हो। मेरे एक स्टूडेंट ने जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं, उन्होंने मुझे ये चीज बताया कि उनके तरफ से ये हेल्प किया जा रहा है। ठीक है, बाकी ऑनलाइन भी ट्राई करते रहना। क्लियर है, ये सब चीज आपको अपलोड करना है। हो गया, ओके। सर। हाँ, ये चीज करना है। देखो थोड़ा सा और बता देते हैं इसके बारे में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं एक एक करके आपका डाउट्स लूंगा। तो और क्या करना है आपको, अगर देखो हो जाता है, अगर आपका प्रोसेस हो जाता है, आप यहाँ पे जाते हो, ये वेबसाइट पे जाते हो, रजिस्टर्ड, इफ नॉट रजिस्टर्ड येट, इस पे आप क्लिक हियर करते हो तो ये वाला पेज आता है। एंड इसको करने के बाद, ये सब फिल करने के बाद आपका ये वाला पेज आ जाता है। फिर आप अपलोड कैन आपका प्रोफाइल, एकेडमिक प्रोफाइल में अपडेट करने के लिए कर देते हो, सब कुछ अपडेट अपडेट कर देते हो। रजिस्ट्रेशन फी पे करते हो, एकेडमिक प्रोफाइल, ये सब प्रोसेस कैसे करोगे, आपको अपना एकेडमिक प्रोफाइल इस तरह से भरना है। एप्लीकेशन नंबर, एनसीटी एप्लीकेशन नंबर, ठीक है, नेम, जेंडर, ये सब भरना है आपको। कोर्स, कौन सा कोर्स आप सिलेक्ट करना चाहते हो, वहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ प्रेफरेंस रहेगा। मेजर सब्जेक्ट यहाँ पे लेने के लिए प्रेफरेंस आपका मांगेगा।
ठीक है। उसके बाद अपना फोटो, अपना सिग्नेचर, 10th का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एंड अगर पीडब्ल्यूडी है तो पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ये सिर्फ जीपीजी जेपीजी मतलब फोटो में होगा, ये पीडीएफ में नहीं ले रहा है। देखो ये सब जो है आपको जेपीजी या जेपीईजी फाइल या पीएनजी फाइल में करना है, 3 MB से कम होना चाहिए। पीडीएफ फाइल अपलोड मत करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव कर लेना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको पेमेंट करने जाना है। पेमेंट कहाँ कर सकते हो? पेमेंट आप जो है अगर एसबीआई कलेक्ट के थ्रू करते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एसबीआई कलेक्ट के थ्रू आपको डीयू नंबर या रिसिप्ट नंबर मिल जाएगा। अगर आप एसबीआई कलेक्ट के थ्रू नहीं कर पा रहे हो, आई विल सजेस्ट कि एसबीआई कलेक्ट के थ्रू करना ज्यादा बेटर है। अगर आप एसबीआई कलेक्ट के थ्रू नहीं कर पा रहे हो तो आप जो है फोन पे या गूगल पे या नेट बैंकिंग जिसके थ्रू कर सकते हो करो, और वहां पे अपना रिसिप्ट नंबर यहाँ पे कर देना। और यहाँ पे स्क्रीनशॉट जो आपने पेमेंट किया, फोन पे गूगल पे से किया या जिससे भी किया है, स्क्रीनशॉट ऑफ पेमेंट यहाँ पे आप सबमिट कर देना, अटैच कर देना, ताकि वो वेरीफाई कर सके कि आपने पेमेंट किया हुआ है, ठीक है। फिर सबमिट कर लेना, और सबमिट करने के बाद जो है ये इतना ही चीज है यहाँ पे, ठीक है। सही से आपको सबमिट कर देना है, बस यही चीजें हैं। आपको अच्छी तरह से सब कुछ करना है, ओके। एंड बाकी इसमें जो जो मतलब डिटेल्स कुछ कुछ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि कितने सीट्स हैं, क्या है। अगर किसी को जानना है इसके बारे में तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ब्रोशर भी देख लो। इंफॉर्मेशन ब्रोशर 2024 के लिए क्या है, देखो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, मंडे कल आप कॉल कर सकते हो किसी को कोई डाउट है। एंड हेल्पलाइन यहाँ पे ईमेल आईडी भी दिया हुआ है जो मैं आपको दिखा रहा था, ठीक है, क्लियर। उसके बाद आपको यहाँ पे देखो ये एनसीईआरटी का ही पार्ट है, कब बना था दिया हुआ है, 1961 में बना था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ कुछ हिस्ट्री इसका दिया हुआ है, कैसे क्या हुआ है। उसके बाद आ रहे हैं अजमेर का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है। एंड ये जो तुम्हारा कोर्स है उसका कोर्स का फीचर दिया हुआ है, जो अगर आप यहाँ पे आईटीपी कोर्स करना चाहते हो, बीए बीएड या बीएससी बीएड, तो सेकेंडरी स्टेज में होगा, विच इज द बेस्ट स्टेज। चारों स्टेज में सबसे बेस्ट या सबसे टॉप पे आता है सेकेंडरी स्टेज। 4 स्टेज क्या क्या होता है? फाउंडेशन स्टेज होता है, प्रिपेरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज एंड सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज पे कोई करेगा तो आप टीजीटी पीजीटी बन सकते हो आगे जाके। सेकेंडरी स्टेज में करने के बाद नेट जेआरएफ का एग्जाम देके आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी बढ़ सकते हो। तो सेकेंडरी स्टेज बेस्ट है, इसलिए आरआई आपको या आईआईटी आपको सेकेंडरी स्टेज प्रोवाइड करता है। अगर आपका एडमिशन आईआईटी आरआई में नहीं हो रहा है, कहीं और कॉलेज में हो रहा है, तो भी आप कोशिश करना कि आप सेकेंडरी स्टेज में ही जाओगे। इससे मतलब नीचे वाला स्टेज में जाने का मैं सजेस्ट आपको नहीं करूंगा। ये सर्टिफिकेट ऑब्टेन आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ क्लास 12, मैं आपको क्लास 12 में आपका 50% मार्क्स अगर नहीं है तो आप अप्लाई यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या क्या सब्जेक्ट होना चाहिए क्लास 12 में? साइंस स्ट्रीम में है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, अप्लाइड मैथ, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इनमें से अगर कोई भी 3 सब्जेक्ट है अप्लाई कर सकते हो। आर्ट्स वाले हो तो ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एंड यही सब्जेक्ट वहाँ पे उनके यहाँ पे अवेलेबल भी हो जाएगा। आगे जाके अगर आपको मेजर लेना है तो मेजर सब्जेक्ट ले सकते हो। डुअल मेजर प्रोग्राम है तो 2 मेजर सब्जेक्ट यहाँ पे आपको, विथ 1 मेजर इन एजुकेशन। एजुकेशन तो एक बाय डिफॉल्ट मेजर हो जाएगा क्योंकि आपका बीएससी बीएड है या बीए बीएड है, ठीक है। तो बीएससी का कंपोनेंट, एक सेकेंड, हाँ, तो बीएससी का कंपोनेंट तुम्हारा तो कोई आप लेना पड़ेगा। बीएड का कंपोनेंट ऑटोमेटिकली क्या है? एजुकेशन है। एक तो एजुकेशन मेजर आपका हो गया। बीएससी का कंपोनेंट आप मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी में से कोई एक को ले सकते हो। एंड बीए का कंपोनेंट आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू में से किसी एक को ले सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन इन अबव मेंशन्ड डिसिप्लिनरी मेजर मस्ट अपीयर रेस्पेक्टिव डोमेन, आपको डोमेन सब्जेक्ट वो रहना चाहिए जिसमें आपको मेजर करना है। एटलीस्ट वो सब्जेक्ट एग्जाम में भी आपको दिया हुआ होना चाहिए। एनसीईटी एग्जाम में फॉर एग्जाम्पल आपने ज्योग्राफी लिया नहीं था तो आप ज्योग्राफी लेना चाहते हो तो वो उस केस में नहीं ले सकते, ठीक है। स्टूडेंट में अप्लाई फॉर एडमिशन इन मोर देन वन मेजर में आप एडमिशन ले सकते हो, मतलब अप्लाई कर सकते हो। एडमिशन अलग बात है, अप्लाई कर सकते हो अगर आप जो है रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट के थ्रू एग्जाम दिए थे। अगर एनसीईटी में आपका वो डोमेन सब्जेक्ट था तो उन डोमेन सब्जेक्ट के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपका मेरिट जो है जब निकलेगा तो आपका जिसमें अच्छा नंबर होगा उसमें मिलेगा, ठीक है। एनसीईटी टोटल स्कोर इज डिफाइंड एज टोटल मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट इन ऑल 7 सब्जेक्ट। तो टोटल स्कोर देखा जाएगा, एक सब्जेक्ट का नहीं देखा जाएगा, ऑल सब्जेक्ट का मार्क्स देखा जाएगा। एंड स्टूडेंट विल बी अलॉटेड एनी वन ऑफ द डिसिप्लिन, आपको सिर्फ एक डिसिप्लिन में आपको जो है अप्लाई आप जितना चाहो डिसिप्लिन में, 3 डिसिप्लिन में कर सकते हो, लेकिन आपका ज्वाइनिंग सिर्फ एक ही मेजर सब्जेक्ट में होगा।
दूसरा मेजर सब्जेक्ट आपका एजुकेशन बाय डिफॉल्ट रहेगा। इफ ए कैंडिडेट इज एब्सेंट, अगर कोई एब्सेंट था तो वहां पे आपको एडमिशन नहीं मिलेगा एनसीटी में, ठीक है। इफ द कैंडिडेट का अगर एनसीटी एग्जाम नहीं दिया तो आप आरआई अजमेर आरआई भोपाल में ज्वाइन नहीं कर सकते हो। एडमिशन फॉर काउंसलिंग बीए बीएड बीएससी बीएड ये जो है रीजनल इंस्टीट्यूट एजुकेशन अजमेर में होगा। आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, पहले ऑनलाइन काउंसलिंग करो, फिजिकली आपको वहाँ पे जाना भी पड़ेगा बाद में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो। द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर चॉइस ऑफ डिसिप्लिन मेजर इन ऑर्डर टू प्रेफरेंस। आपको प्रेफरेंस के हिसाब से, जैसे मैंने आपको दिखाया था, आप जो जो सब्जेक्ट लेना चाहते हो आप प्रेफरेंस कर देना। जो फर्स्ट प्रेफरेंस होगा वो आप जो ज्यादा प्रेफर करते हो वो फर्स्ट प्रेफरेंस में रखना। फॉर एग्जाम्पल किसी को फिजिक्स लेना है, फिजिक्स ज्यादा पसंद है तो वो फर्स्ट प्रेफरेंस में रखोगे। केमिस्ट्री ज्यादा पसंद है तो केमिस्ट्री को फर्स्ट प्रेफरेंस में रखोगे। जो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस में रहेगा उसको मिलने का चांस ज्यादा है। अगर फर्स्ट नहीं मिलता तो सेकंड मिलेगा, सेकंड नहीं मिलता तो थर्ड मिलेगा, इस तरह से मिलेगा। ये तुम्हारा एडमिशन है। 500 रुपीज आपको काउंसलिंग फीस के लिए सबमिट करना पड़ेगा। कहाँ सबमिट करना पड़ेगा? आपको जो है ये आईडी पे सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स दिया हुआ है। आप सबमिट करने के बाद मैंने बता दिया आपको कैसे स्क्रीनशॉट लेके या पीडीएफ जो है आप एडमिशन पोर्टल पे डेफिनेटली अटैच करना। अगर ये अटैच नहीं करते हो तो आपका मे बी एडमिशन कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो रेगुलरली आपको उसके बाद चेक करते रहना है। अभी मैं भी थोड़ा मतलब टाइम मुझे मिल रहा है तो मैं डेफिनेटली आपको अपडेट करूंगा, लेकिन स्टिल आप खुद भी अपडेट होना हो सकता है मैं फिर किसी किसी और काम में बिजी हो जाऊं, तो आपको डेफिनेट रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहना है। आपका ईमेल भी चेक करना है, ठीक है। और उसके बाद देखो फिजिक्स में 20, किस में कितना कितना सीट है? फिजिक्स में 20, केमिस्ट्री में 20, मैथ में 20, बोटनी में 20, जूलॉजी में 20, टोटल 100 सीट्स है बीएससी बीएड में। बीए बीएड में टोटल 50 सीट्स होता है। पहले देखो 5 सीट कम कर दिया, आरआई सीडब्ल्यू के थ्रू होता तो यहाँ पे 110, यहाँ पे 10 सीट ज्यादा था और यहाँ पे 5 सीट ज्यादा था, 55 सीट। तो ये चीज गलत किया उन्होंने, मतलब सीट थोड़ा बढ़ाना चाहिए था बट उन्होंने सीट ना बढ़ा के कम कर दिया है, विच इज आई डोंट लाइक दिस थिंग। मतलब डेफिनेटली सीट 100 की जगह 200 कर दो, 110 की जगह उन्होंने 100 कर दिया, विच इज नॉट गुड। क्योंकि कंपटीशन बढ़ा तो सीट डेफिनेटली बढ़ना चाहिए। ओके। हिस्ट्री में 12 सीट है, ज्योग्राफी में 13, इंग्लिश में 10, हिंदी में 10, उर्दू में 5 सीट है, ठीक है। इसमें से भी 5% सीट जो है पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्व है। 26 तक आप जो है इसको अपलोड कर दो क्योंकि कल जो है लास्ट डेट है, इसीलिए आप कोशिश करो आज ही करने का। आज नहीं हो पाता तो कल सुबह है डेफिनेटली आपको कर देना है। अगर नहीं हो पाता है, कल रात तक नहीं हो पाता है तो डेफिनेटली देखो कल सुबह ट्राई करोगे, सुबह नहीं हो पाता तो एक आप सेफ होने के लिए, ठीक है, पर साइड आप एक ईमेल कर दो, जो मैंने आपको डिटेल्स बताया किस तरह से क्या करना है, ठीक है। ये सब डिटेल जो मैंने आपको बोला ये सब डिटेल्स उनको एक बार मेल कर दो। ये मैसेज डाल दो डेफिनेटली ईमेल पे कि आई हैव ट्राइड अ लॉट बट इट इज शोइंग सर्वर एरर, तो प्लीज रजिस्टर मी इन योर पोर्टल, ऐसे करके उनको मेल कर दो। और वो अगर आपको बोलते हैं 500 पेमेंट करो तो आप हाँ एक काम आप कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। आप क्या करोगे, ये डिटेल तो उनको भेजोगे और पेमेंट जो है, पेमेंट अगर देखो कल सुबह ट्राई करो, कल शाम तक भी आप ट्राई करो, अगर नहीं हो पाता है तो पेमेंट कर दो। पेमेंट किस में करोगे? एसबीआई कलेक्ट के थ्रू पेमेंट करोगे या फिर आप एसबीआई कलेक्ट के थ्रू कोशिश करो, नहीं हो पाता तो फोन पे या गूगल पे के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। और इसका स्क्रीनशॉट भी आपको वहां पे डालना है और एट द सेम टाइम यहाँ पे अटैच कर देना, ईमेल में भी अटैच कर दो। आप जो है ईमेल जब करोगे, ये सब डिटेल्स जब भरोगे तो उसके साथ ईमेल में भी ये फोन जो ये पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है ना उसको भी अटैच कर देना, ठीक है। इसको भी अटैच कर देना ताकि वो जो है इसको वहां पे ये कर पाए, ठीक है। और अगर आप कोशिश करो वेबसाइट के थ्रू करने का, उनको कॉल करो मेल करो, अगर वो रिस्पॉन्ड करते हैं वेबसाइट ठीक कर देते हैं ठीक है, नहीं करते हो तो उनको मेल कर सकते हो। और पेमेंट का स्लिप को भी, जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट को भी 500 रुपीज पे करके वो भी वहां पे भेज दो, ठीक है। बट आप पहले कोशिश करना कि वो आपका जो है रेस्पॉन्ड करें, ठीक है। सब लोग ऑनलाइन खुद से कर पाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा। एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? ये सुनो। यस सर। हाँ, तो ये हो गया आपका। हाँ, उसके बाद आपका काउंसलिंग कब होगा? काउंसलिंग लेटर आपको 30 तारीख तक पहुंच जाएगा, ठीक है। सिलेक्टेड लिस्ट का सबमिशन जो है यहाँ पे 28 तक वो लोग कर देंगे। और आपके पास लेटर ईमेल, ये 28 तारीख मेरिट लिस्ट निकल सकता है, तो बहुत जल्दी मेरिट लिस्ट निकल जाएगा। 28 तारीख को मे बी या 28 या 29 को मेरिट लिस्ट निकल जाएगा। 30 तारीख को आपके पास जो है ईमेल में आ जाएगा कि आप सिलेक्टेड हो या नहीं, तो मैक्सिमम 30 तारीख, 30 तारीख के अंदर आप मेरिट लिस्ट देख पाओगे। 30 तारीख तक आपके पास ईमेल भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है काउंसलिंग के लिए आपको कब बुलाएंगे? फिजिकली काउंसलिंग के लिए आपको 9 तारीख को बुलाया जाएगा। तो जैसे ही 30 तारीख को आपका आ जाता है
तुरंत टिकट कर लेना, या 28 को भी अगर आपका सिलेक्टेड लिस्ट में नाम आ जाता है तो 28 तारीख से टिकट करने की कोशिश करना। जो जो आप दूर दूर से जा रहे हैं ना, वो टिकट कर लेना, ठीक है, टिकट्स कर लेना अकॉर्डिंगली। बट देख लेना, क्योंकि 30 तारीख को ही करो बेटर होगा, क्योंकि आपको कब है पता चलना चाहिए। 9 तारीख को ही बोल रहा है तो 9 तारीख को ही सबका एक ही दिन में हो जाता है। आरआई का एडमिशन एक ही दिन में सब लोग का हो जाता है। तो डेफिनेटली आप जो है अकॉर्डिंगली जो है टिकट वगैरह करना, मेल आने के बाद करना बेटर होगा। तो ये सब चीजें हैं। बाकी इसके इस प्रोग्राम के बारे में काफी सारा डिटेल दिया है, तो मुझे वो चीज बताने का जरूरत नहीं है। आप डेफिनेटली यहाँ पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे काफी सारा चीज दिया हुआ है, रूल्स वगैरह दिया है, हाँ। और जो आपका जो सर्टिफिकेट वगैरह है ना, ये फॉर्मेट में होना चाहिए। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर यही फॉर्मेट इसके ऊपर साइन कराना है क्या? तो जरूरत नहीं कि यहाँ पे साइन कराएं, यहाँ पे स्टाम्प लगेगा, जरूरत नहीं है। आपका जो भी आपने ऑलरेडी बनाया है ना अपने स्टेट में जो आपने ओबीसी सर्टिफिकेट बनाया हुआ है, अगर इंग्लिश में इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, अगर हिंदी में भी लिखा है तो भी ये पैटर्न, ये चीजें अगर लिखा हुआ है लास्ट में, ये चीजें अगर वहां पे है, इंग्लिश में है तो बेटर है, हिंदी में भी है तो ये जो तुम्हारा लेटर नंबर वगैरह वगैरह जो लिखा होता है ना, ये सब अगर है तो ठीक है, ये फॉर्मेट में आपका होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी का ये फॉर्मेट में नहीं है, तब आप इसी को प्रिंट आउट करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बना सकते हो, या किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, जो कि तहसीलदार या उसके ऊपर रैंक है, वहां से आप जो है बना सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो बनाने का जरूरत नहीं है, नहीं है इस फॉर्मेट में तो इसी में बना सकते हो, या इस फॉर्मेट में बना सकते हो। इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन का भी दिया हुआ है, हर एक चीज दिया है। कितना पैसा लगता है फर्स्ट सेमेस्टर में पे करने के लिए, तो ये फी भी देख लो। आपको आरआई अजमेर में आपको 29 लगभग 30,000 लगता है फर्स्ट सेमेस्टर में हॉस्टलर्स को, ठीक है। और नॉन हॉस्टलर्स को ओनली 7,000। तो हॉस्टल्स का फी जो है काफी ज्यादा यहाँ पे रहता है। ओके, तो अकॉर्डिंगली आपको कितना पैसा लगेगा यहाँ पे आप देख सकते हो। तो फर्स्ट सेमेस्टर में 30,000, सेकंड सेमेस्टर में थोड़ा कम लगेगा, लगभग आप मेरे हिसाब से 20 या 25,000 लगेगा। 60,000, 60,000 के अंदर आपको जो है 60,000 के अंदर आपको एक साल का पढ़ाई हो जाएगा, ठीक है। 50 to 60,000 के अंदर एक साल का पढ़ाई हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप एस्टिमेट कर सकते हो कि 4 साल में आपको कितना पैसा लगेगा। तो ये आ रही अजमेर का जो है ये है। बट जितना ही पैसा लगे, यहाँ पे फ्यूचर आपको बहुत अच्छा मिलेगा, बिकॉज आ रही अजमेर A+ इंस्टीट्यूट है, ठीक है। नैक A+ इंस्टीट्यूट, विच इज ए वेरी गुड इंस्टीट्यूट। आपको यहाँ से जॉब का कैंपस प्लेसमेंट मिलता है, डेफिनेटली आपको जॉब मिलेगा। इवन आपको परमानेंट जॉब मिलने के लिए भी काफी सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलता है, ठीक है। काफी गाइडेंस मिलता है, एंड एक आपको ये भी मिलता है, क्या बोलते हैं, प्रेफरेंस मिलता है। जब आप इंटरव्यू में बैठोगे तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, अगर आप आरआई से बिलोंग करते हो तो, ठीक है। हाँ, कोई डाउट है अजमेर के रिलेटेड तो पहले पूछो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सर यस। सर मैंने ग्रेजुएशन जो था वो प्राइवेट किया था, तो मेरे पास कॉलेज की तो टीसी ही नहीं है, फिर टीसी कैसे अटैच करूं? ये तो आईटीपी का है ना, आईटीपी में ये नहीं लगेगा टीसी। नहीं टीसी मांगा है तो देना, बट ग्रेजुएशन वालों का नहीं है, ये 12th वालों का है, 12th पास आउट आईटीपी कोर्स, ठीक है। 12th पास आउट वालों के लिए है ये, ग्रेजुएशन सर वालों के लिए नहीं है। हाँ। यस। सर थोड़ा सा आरआई भोपाल का भी बता दीजिए। हाँ, अरे अजमेर का हो गया। आईटीपी देखो, मैं सबका बताऊंगा। देखो पहले मैं अभी आईटीपी कोर्स का बता रहा हूँ, ठीक है। ये खत्म होने के बाद थोड़ा सा मतलब और 10-15 मिनट लगेगा, फिर मैं 2 ईयर बीएड वालों का भी बताऊंगा एंड 2 ईयर एमएड वालों का भी बताऊंगा, ठीक है। नो सर, सब आ रहे का आईटीपी का ही बताऊंगा। पूछ रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ। बाकी जो जो मुझे पूछ रहे हैं उनको भी मैं बता रहा हूँ कि मैं पहले आईटीपी का आरआई अजमेर का बता दिया, आरआई भोपाल का बताऊंगा। अभी जो मुझे कोई पूछ रहे थे वो 2 ईयर बीएड के लिए पूछ रहे थे, ग्रेजुएशन जो कर चुके, तो उनका भी बताऊंगा। तो जो भी स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि खाली आईटीपी का डिस्कशन होगा, तो ऐसा नहीं है, थोड़ा वेट करो। 10-15 मिनट के बाद मैं 2 ईयर बीएड का भी डिस्कशन कराऊंगा, 2 ईयर बीएड 2 ईयर एमएड सबका डिस्कशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट आईटीपी कोर्स के लिए लग रहा है वो भी आप देख लो। आधार कार्ड लगेगा, 10th 12th का सर्टिफिकेट लगेगा, एनसीटी स्कोर कार्ड, डिक्लेरेशन फॉर्म एक लगेगा, एंड ये सब चीजें जो है आपको डेफिनेटली यहाँ से डाउनलोड, डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ आपको डिक्लेरेशन फॉर्म मिल जाएगा अकॉर्डिंगली, या फिर खुद जो है एक लिख सकते हो कि ये होगा बोल के, या किसी ने अगर बनाया हो तो डेफिनेटली मुझे भेजना, सो दैट आई विल शेयर टू अदर स्टूडेंट्स। उसके बाद जो है नेक्स्ट तुम्हारा है आरआई भोपाल का, बात हम करते हैं। आरआई अजमेर का हो गया। आरआई भोपाल की तरफ से किसी को मेल आया है काउंसलिंग स्टार्टेड बोल के? फॉर आईटीपी आई एम आस्किंग ओनली अबाउट आईटीपी, ठीक है। आईटीपी के बाद हम लोग नेक्स्ट में चलेंगे। देखो आरआई भोपाल ऑल इंडिया में अगर नैक रेटिंग्स के हिसाब से देखोगे तो इट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट, बिकॉज ये नैक A++ है।
अगर आप RI भुवनेश्वर, अजमेर सबका देखोगे तो उनके कंपैरिजन में RI भोपाल जो है सबसे बेस्ट पे आता है, A++। इवन तुम्हारा RI मैसूर का भी बहुत अच्छा ये है। तो RI भोपाल में डेफिनेटली किसको मिलता है तो वेरी गुड। ओके, उसके बाद ये जो तुम्हारा है RI भोपाल ITP, मैं एक्चुअली ये सब देखा नहीं हूँ। मैं अभी मतलब ये सब जो फॉर्म फिलअप प्रोसेस पिछले साल का मुझे पता है, इस बार कुछ चेंज हुआ होगा तो मैं अभी आपको देख के बता दूंगा वैसे। बट ये चीज पिछले साल था, ठीक है। यहाँ पे भी लगभग सेम चीजें हैं, मतलब जो जो चीज मैंने आपको RI अजमेर के लिए बताया, सेम वही चीजें आपको RI भोपाल के लिए भी फॉलो होते हैं। ये पिछले साल का ये था, ठीक है। पिछले साल का काउंसलिंग प्रोसेस वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। इस साल लेट्स सी इनका जो ITP का कॉर्नर कौन सा है। एनीवन हैव द लिंक ऑफ ITP? ITP का लिंक कहाँ है, आपको ये पता है? सर नोटिफिकेशन में गिवन है नोटिफिकेशन में है ना, सर, लेटेस्ट न्यूज में। यस 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 यस। तो यहाँ पे दिया हुआ है, ये ITP का वेबसाइट देख लो। ITP RI भोपाल काउंसलिंग.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है RI भोपाल का, ठीक है। क्लियर? ओके, एक सेकेंड।